प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है। आज शाम को 36वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में भी वो शामिल होंगे। वहीं 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अब कल वो गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिस वंदे भारत ट्रेन में सफर करेंगे उस ट्रेन से आपको न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। तो ये है वो वंदे भारत ट्रेन जो गांधीनगर से सीधा मुंबई सेंट्रल तक जाएगी। इसी वंदे भारत ट्रेन के अंदर से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दूर इस ट्रेन को हरी झंडी तो दिखाएंगे ही, लेकिन इस ट्रेन के अंदर देखेंगे भी, इसका निरीक्षण भी करेंगे, सफर करेंगे कुछ दूर, वो भी देखा जाएगा। लेकिन वंदे भारत ट्रेन, सबीना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सबीना, आप कहां पर हैं? ट्रेन पर ही हैं? जी आनंद, इस वक्त मैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर मौजूद हूं। जैसा कि नाम में ही हिंदुस्तान की शान की तस्वीर साफ साफ झलकती है और इस ट्रेन में देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया सफर कर रहा है और इस सफर से जुड़ी हर खासियत हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कल जो सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सुबह 10:30 बजे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और गांधीनगर टू मुंबई सेंट्रल तक ये रफ्तार के साथ दौड़ती चली जाएगी। जैसा कि ट्रायल में भी सामने आया, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार वंदे भारत ने पकड़ी और अपना ही रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। शून्य से रफ्तार पकड़ते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये महज 52 सेकंड ही इसने कवर किए, जो कि अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं रहा। हर तकनीक अपग्रेडेड वर्जन है, हाईटेक तकनीक से ये पूरी तरह लैस है और इस वक्त हम सफर कर रहे हैं, यानी कि उस कवच तकनीक के तहत हम इस वक्त सफर कर रहे हैं जिसको कल लॉन्च भी किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसी तकनीक जब 2 ट्रेन आमने सामने होती है और उस टक्कर को बहुत आसानी से वंदे भारत एक्सप्रेस टाल सकेगी। देश को तीसरी और गुजरात को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। मेरे सहयोगी विमल यहां पर दर्शकों को यह पूरी तस्वीर दिखाएंगे जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई है। जहां सीट का जिक्र करें, क्योंकि सबसे पहले यात्रियों के दिमाग में यही आता है कि जब वो बैठेंगे तो कितनी आरामदायक ये सीट होगी। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आप सामान्य ट्रेन में एक यात्रा कर रहे हैं। रफ्तार ऐसी कि आप यहां से देख तो सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये शीशे भी कोई आम शीशे नहीं है आनंद। ये इतने मजबूत शीशे हैं कि अगर कोई भार से पथराव करता है तो वो खुद चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन बैठे हुए यात्रियों की यात्रा में 1% का भी खलल यहां पर सामने नहीं आएगा। जी सबीना, देखिए ये यूरोप में, यूके, जर्मनी में जब आप इंटर लोकेशन ट्रैवल करते हैं तो इसी तरह की ट्रेनें वहाँ होती हैं और कभी लोग सोचा करते थे कि भारत में कभी ये ट्रेन आएगी कि नहीं। अभी आप लाइव हैं हमारे साथ। पहले अगर अमूमन होता तो आपको कहीं सहारा लेना पड़ता, आप बिना कहीं पर सहारा लिए चल नहीं सकती थी क्योंकि ट्रेन इतना शेक होता था। अब ये लग रहा है कि एकदम स्मूथ, और वो रेल की कड़क कड़क वो आवाज़ भी नहीं आ रही है, कैमरा और माइक नहीं पकड़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत ही स्मूथ है? कितनी दूर आपने ट्रैवल किया और क्या इसमें पेंट्री है? क्या लोग इसमें यहाँ पर अगर कुछ खाने पीने के लिए सामान कुछ चाहते हैं इस जर्नी के दौरान गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल, बताइए। इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि जिसे हम बताने की अगर शुरुआत करेंगे तो कम से कम इतना वक्त तो लग जाएगा, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं वो यहाँ पर खत्म नहीं होगी। और जहां तक चलने, मुझे लगता है यहाँ से इस ट्रेन के अंदर दौड़ना, हालांकि जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, दौड़ा भी जा सकता है और जिसमें आपको लगेगा कि आप एक सामान्य ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। जैसा कि हवाई यात्रा जैसी सुविधा यहाँ पर दी गई है, उन सुविधाओं का भी हम जिक्र कर रहे हैं। मतलब आप पानी का अगर गिलास भी रखेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी होगी, तो यहाँ से वो उसकी एक बूंद भी लगती हुई नजर नहीं आएगी, जो कि ट्रायल के दौरान भी सामने आ चुका है। क्योंकि इस वक्त हम खुद मौजूद हैं तो बेहद आरामदायक शानदार ये यात्रा है जहां पर कई तरह की सुविधाएं हैं। बैठने को लेकर हमने सुविधा यहां पर बताई और देखिए टच करेंगे तो ये जो लाइट्स है आगे की मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से जलती हुई नजर आएंगी और टच करने पर ये लाइट्स बंद भी हो जाएगी। कांच के बारे में हमने बताया किस तरह से ये पूरी तरह से मजबूती के साथ बनाई गई है। 32 इंच का ये LCD स्क्रीन पे दिखा देते हैं जो कि हर कोच में यहाँ पर नजर आ जाएगा, जिस पर पूरी तरह से यात्रियों को अपडेट्स दी गई है। शौचालय जो है वो दिव्यांगों के लिए अलग बनाए गए हैं, जो आम यात्री होंगे उनके लिए अलग बनाए गए हैं, ताकि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हें किसी तरह की सफर के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे फर्स्ट एड किट, यानी कि अगर किसी तरह से कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह से यात्री को असुविधा यहाँ पर ना हो। थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, बहुत जल्द दिखाते हैं। पीने के पानी की पूरी व्यवस्था देखिए, बहुत ही शुद्ध हवा
हवा आप जब इसके अंदर सफर करेंगे तो आपको महसूस होगी। प्यूरीफायर यहाँ पर हर कोच पर लगाया गया है, साथ ही पीने के लिए चाहे गर्म पानी की व्यवस्था है, डीप फ्रीजर यहाँ पर मौजूद है, बॉटल कूलर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें किसी भी तरह की हर व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हम जैसा कि सीट को लेकर भी बार बार जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे हमारा पहला मकसद यही है कि सीट पर बैठने के बाद कैसा लगेगा, तो पीछे आप खींच सकते हैं सीट को और आरामदायक अपना सफर यहाँ पर तय कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है वो तो हर जगह आपको नजर आ जाएंगे। देखिए हर जगह आपको ना सिर्फ पूरे रास्ते में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, बल्कि जो गेट में एंट्री करेंगे तब भी सीसीटीवी है, बाहर निकलते वक्त भी सीसीटीवी है। यानी कि किसी भी तरह से कोई भी अपराध यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो सीसीटीवी कैमरा तीसरी निगाह है वो हर वक्त यहाँ पर आनंद करती रहेगी, जिसकी पूरी तैयारी ये पूरे वक्त यहाँ पर चलती रहेगी। सीट नंबर्स ऐसे दे रखे हैं ताकि किसी को किसी तरह की ब्रेल लिपि भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, जब सफर करते हैं तो उन्हें दूसरों से पूछना पड़ता है, उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है ताकि वो इसे छूकर भी इस बात गाले की आखिर उनकी सीट का नंबर यहाँ पर क्या है, जो कि एक अपने आप में बेहतरीन पहल है अलार्म का। और इमरजेंसी टॉक बैक भी यहाँ पर हमने दिखाया था इससे पहले, जहां से आप बातचीत कर सकते हैं। एक बटन आपको दबाना होगा, तब तक दबाना होगा जब तक ग्रीन लाइट नहीं आ जाती। क्योंकि मैं सफर कर रही हूँ इसलिए यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ ये इमरजेंसी टॉक है, बहुत जल्द बता देती हूँ, ये इमरजेंसी टॉक है, इसे दबाना होगा। जब तक हरा बटन नहीं आ जाता है रंग, तब तक आप बात नहीं कर सकते। जैसे ही हरा बटन आएगा आप यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से आवाज आएगी और अपनी बात, लेकिन इमरजेंसी टॉक के लिए इसकी व्यवस्था। जी आनंद जी, तो यानी कि जैसे लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी टॉक का एक प्रावधान होता है आजकल अमूमन हमारे अपार्टमेंट्स में, वैसा ही इमरजेंसी टॉक का प्रावधान अब आपकी इस वंदे भारत ट्रेन में है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है आपका सफर सबीना जी। लेकिन इस वक्त एक और अपडेट है गुजरात से ही कि सूरत में जन समुदाय को और वहां पे एक रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भावनगर पहुंचने वाले हैं। तो ये अपडेट इस वक्त यहां आ रही है कि 2 दिन के अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल बहुत बिजी शेड्यूल है और अलग अलग जगह गुजरात के वो जाएंगे। आज शाम को तो नेशनल गेम्स के उद्घाटन पर तो वो होंगे ही 4:30 बजे से, लेकिन अभी फिलहाल वो भावनगर पहुंच रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं। उनका गृह राज्य जहां से राजनीति के उनके सफर की शुरुआत हुई है। हम भावनगर में मौजूद हैं जहां पर उनका रोड शो होना है और थोड़ी देर में पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर देखिए किस तरीके से महिलाओं में उत्साह आपको दिखाई देगा। हर वर्ग की महिला आपको यहां पर दिखाई देगी जो इंतजार कर रही है कि पीएम मोदी कब यहां से गुजरेंगे और कब वो उनका अभिवादन करेंगी। ये महिलाएं सभी इंतजार कर रही है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये तस्वीर बड़ी अहम हो जाती है जब राजनीतिक दूरी बनाकर तैयार करके लोग किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के मुहाने पे आकर भी राजनीति करते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से एक धर्म विशेष से लोग भी यहाँ पर आए हैं।